तो कैसे आप लोग उम्मीद करते होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार के कुछ बोलना है आपको या कुछ कहना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव झारखंड पे ज़्यादा पड़ा है। अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में लाया गया। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन है। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेरो जनजाति ने। किसने दिया? चेरो जनजाति। अगला प्रश्न, कार्तिक उरांव का पिता का नाम क्या था। कार्तिक उरांव जो है उसके पिता का क्या नाम था। तो ये हो जाएगा जबड़ा उरांव था। क्या नाम था? जबड़ा उरांव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गिरिडीह में स्थित है झारखंड धाम मंदिर। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। छऊ नृत्य जो है यह झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या सुशीर वाद्य है। कौन सा? सुशीर। अगला प्रश्न संख्या 9, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंगकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 18 सितंबर 1910 ईस्वी में राधा कृष्ण का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, खेरवाल बांसोपुथी की रचना किसने की थी। खेरवाल बांसोपुथी की रचना किसने किया था। ये हो जाएगा मांझी रामदास टुटू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहती है। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियाँ में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोतीछरा जलप्रपात। कौन सा? मोतीछरा जलप्रपात। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गढ़वा जिला जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, झारखंड का जिला। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी 126.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी जो है स्वतंत्र रूप से नदी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित प्रमुख खनिज तथा उनसे संबंधित जिलों का उचित युग्म सम्मिलित करने बोल रहा है, यानी कौन सा खनिज कौन सा जिले में है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए टंगस्टन। टंगस्टन कौन सा जिला में है। ये हो जाएगा हजारीबाग में। उसके बाद देखिए क्रोमियम। क्रोमियम कहाँ है। ये हो जाएगा सिंहभूम में। उसके बाद देखिए अबरक। अबरक कहाँ हो जाएगा? संथाल परगना में। उसके बाद है सोडियम लवण। ये कहाँ हो जाएगा? गोड्डा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ये हो जाएगा पलामू जिला में। कहाँ किया जा रहा है? पलामू जिला में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी से किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो जिला में स्थित है सोनारी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है।
खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? ये हो जाएगा मक्का। कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोटल 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारत सरकार को झारखंड में मेगा हेडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संथाल। कौन सा? संथाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिला। किसका? जिला में रखा गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ जो है यह कहाँ अवस्थित है? झारखंड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह किस खेल से प्रशिक्षित हैं? अगला हो जाएगा इसका आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है नरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, शेखर बोस किस खेल से विख्यात प्रशिक्षक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वॉलीबॉल से संबंधित है शेखर बोस। नेक्स्ट प्रश्न 27, टाटा लो इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? टाटा लो इस्पात कंपनी जो है यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरला में। कहाँ किया गया? बिरला जिला में, बिरला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HEC भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया है। अगला कथन है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड के रांची जिला में दिया जा रहा है गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख रुपया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपया। कितना? 1000। अगला प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है, कहाँ पे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 35, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा योजना विश्व बैंक यानी कि IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वशक्ति योजना। कौन हो जाएगा? स्वशक्ति योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 में हुआ है मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शुरुआत। अगला प्रश्न, निम्न में से दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? दालमा अभ्यारण्य जो है यह झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 39, झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महुअंडाट अभ्यारण्य में पाया जाता है भेड़िया। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन का विस्तार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3.27% भाग पर अतिसघन वन का विस्तार है। देखिए इसके बाद टोटल अब 30 प्रश्न जीके का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो देखिए साइंस में पहला क्वेश्चन यानी 41 का क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था
संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है संचार और संस्था। नेक्स्ट प्रश्न 42, अरब व्यापारी सुलेमान किस राज्य से होकर किस राज्य को रूमा कहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाल को। किसे कहा था? पाल को कहा था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय कहाँ का शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रायकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, किस आयोग समिति ने धन के निर्माण के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बेल्वी समिति ने किया था। किसने? बेल्वी समिति। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वीरसलिंगम पंतुल। किसने किया? तो वीरसलिंगम पंतुल ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय यानी कि फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वित्त आयोग है। कौन सा? वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न 48, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद है राज्यपाल, उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश के आरंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ पे? ब्रिटेन। अगला प्रश्न, एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अमिष्ट होगा? इसका आंसर हो जाएगा अभिष्ट होगा। किसकी खेती? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय की खेती अभिष्ट होगा। कौन सा? चाय की खेती। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन ठीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना। कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना चट्टान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है इसमें से जो सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इथोपिया का लुसाका ये गलत है, जबकि फिनलैंड का हेलेंसिंकी ये सही है, बोल्विया का लापाज ये भी सही है, यूक्रेन की राजधानी कीव ये भी सही है, जबकि इथोपिया का लुसाका ये गलत है। अगला प्रश्न संख्या 56, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किससे? सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन है या किससे होता है? ये हो जाएगा लहरों से होता है। किससे? लहरों से। समुद्र की लहरों के कारण से सर्वाधिक अपर्दन होता है। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? ये हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर। किससे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिष को। किसे? ज्योतिष को। अगला प्रश्न संख्या 60, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, एशिया धुरी विदेशी नीति की रणनीति क्या है? यानी कहाँ की रणनीति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए। अगला प्रश्न, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न संख्या 64, कल्पना चावला और सुमित विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि सरिता बंदला। कौन सा हो जाएगा? सरिता बंदला हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 65, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि IIT मद्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण सूडान ने रखा है 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, किसे मेट्रो, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो को मिला। किसे? दिल्ली मेट्रो को। अगला प्रश्न संख्या 68, मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तजामुल इस्लाम। कौन सा हो जाएगा? तजामुल इस्लाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित शेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ने जीता। कौन? भारत ने। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल को प्राप्त हुआ है। किसे? केरल को प्राप्त हुआ है। देखिए, इसके बाद इसी सेट का अलग से हम साइंस का अलग पार्ट बनाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर का अलग पार्ट बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।